कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मन से पढ़ो पे। बिल्कुल मन से ही पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग रोमन इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। जैसे कि आप सब इंस्टा अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, रिलेटिव से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर आप लोग रोमन इंग्लिश में ही लिखकर बात करते होंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसको लिखना नहीं आता सही से रोमन इंग्लिश में, यानी कि रोमन इंग्लिश लिखना नहीं आता, ठीक है ना। और हिंदी लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो लास्ट में वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बातें करते हैं। जो ज़्यादा दिक्कतें होती है उसमें, जल्दी से सेंडिंग नहीं होता, नेटवर्क इशू होता है। और चैटिंग थोड़ा इजी होता है, थोड़ा नेटवर्क के में सही से आप बात कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप किसी का रिप्लाई दे, यानी कि किसी से बात कर सके रोमन इंग्लिश में, ठीक है। तो आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ कि कैसे हिंदी शब्दों को, वाक्यों को, मैसेज को पढ़ना लिखना ये आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सीखनी है कि मात्राएं को कैसे अंग्रेजी में लिखता है, ठीक है। मात्राएं को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, पहले ये सीखने वाले हैं। मैंने पहले से लिख रखा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एक नोटबुक लेना है, उस पर लिखते जाना है, या देखते चलिए, आप सीखते चलेंगे। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए 10-15 मिनट इस पर, बहुत ही आसानी से सीख जाइएगा। सबसे पहले से हम पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने का तरीका होता है जैसे आकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, औकार, ओकार, औकार, अनुस्वार और विसर्ग। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब इसी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, देखिए। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस आ, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए से आकार की मात्रा, या डबल ए से भी लिखते हैं। आई से छोटी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटी यू की मात्रा, डबल ओ से बड़ी यू की मात्रा, ई से एकार की मात्रा, ए आई से ऐकार की मात्रा, ओ से ओकार की मात्रा, ए यू से औकार की मात्रा, ए एन से अनुस्वार, ए एच आ, ठीक है। ये सीख गए। अब इसी के साथ हम सीखते हैं कि 12 खड़ी को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अगर आप मात्राएं को अंग्रेजी में लिखना सीख गए हैं तो ये भी बहुत ही आसान है, सिंपल। तो पहले हम हिंदी में सीख लेते हैं कि 12 खड़ी को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखा जाता है। 12 खड़ी लिखने से पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि क वाला 12 खड़ी आपको लिखना है, तो आप 12 ठो क लिख दीजिए, ठीक है ना। काउंटिंग करके 12 ठो क लिख दीजिए। उसके बाद अभी आप लोगों ने जो सीखा, जो भी मात्राएं कैसे लिखते हैं 12 ठो, एक को छोड़कर बाकी सभी पे ये मात्राएं बैठा दीजिए। यानी कि क के आगे में आ लगा दीजिए, इधर क के बाईं तरफ में हर्षीकार लगा दीजिए, क के दाईं तरफ दीर्घिकार लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसे पढ़ेंगे कैसे। तो क आकार का, हर्षीकार की, क दीर्घिकार की, हर्षुकार कु, क दीर्घुकार कु, को एकार के, को ऐकार कै, को ओकार को औकार को अनुस्वार को विसर्ग, ठीक है। अब आसानी हिंदी में लिखना सीख गए। अब इसे अंग्रेजी में भी लिखना बहुत ही आसान है। वो कैसे। तो क का अंग्रेजी क्या होता है, के। तो आप हर के नीचे में, हर क के नीचे में के लिख दीजिए, ओके। और अभी हम लोगों ने सीखा है कि हिंदी मात्राएं का अंग्रेजी क्या होता है। बस इसी प्रकार इंग्लिश के आगे में, यानी कि के आगे में इसी प्रकार आप सभी को बैठा दीजिए। यानी कि के से का हो जाएगा, के आई से की हो जाएगा, के डबल ई से की होगा, के यू से कू होगा, के डबल ओ से कू, के ई से के हो जाएगा, के ए आई से कई कार हो जाएगा, के ओ से कौकार हो जाएगा, के यू से कौकार हो जाएगा, के एंग से कं, के एच से क। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार ख वाला भी लिखेंगे। यानी कि अगर ख वाला लिखना है तो के एच हर जगह आप लिख दीजिए, और जैसे मात्रा लगा हुआ है उसी प्रकार आप मात्रा का जो भी अंग्रेजी होता है वो लिख दीजिए यहाँ पे। यानी के एच से खा, के एच आई से खी,
कैच डबल ई से की, कैच यू डबल यू से खू, कैच डबल ओ से खू। इस तरीके से आप पूरा यहाँ तक विसर्ग तक लिख सकते हैं। ओके, ये सीख गए। चलिए अब हम लोग हिंदी वर्णमाला सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पहले से आता होगा, बट एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, कि वर्णमाला का इंग्लिश रूपांतरण कैसे करते हैं। यानी कि अ, आ, हर्षई दीर्घई किसे इंग्लिश में लिखते हैं। ए से अ होता है, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ। ओके, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से आ। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ठीक है, सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। ओके, आगे लिखेंगे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। फिर है टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मृदंत स, एस से स, एच से ह। इस लास्ट में हो जाएगा के एस एच से अक्षर, टी आर से तरह, एंड जी वाई से ज्ञ। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग सीखते हैं कुछ प्यारे प्यारे नामों को अंग्रेजी में लिखना। तो मैंने पहले से लिख रखा है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले राकेश लिखा हुआ है, तो र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, और र में आकार की मात्रा है तो आकार का अंग्रेजी हो जाएगा ए, तो आर ए से तो रा हो जाएगा। के लिखना है, यानी कि क ए कार के, तो क का अंग्रेजी के हो जाएगा। ऐ कार के लिए ई लिखेंगे और तालव्य स के लिए एस एच लिखेंगे, तो आर ए के ई एस एच, राकेश। ओके, सॉरी। उसके बाद लिखा हुआ है मुकेश, तो म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो एम से म, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। क का अंग्रेजी के होगा और ऐ कार के लिए ई लिखेंगे, तालव्य स के लिए एस एच लिखेंगे, तो एम यू के ई एस एच, मुकेश। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ अमित, तो अ का अंग्रेजी ए हो जाएगा। अ से लेकर के ज्ञ तक में स्वर वर्ण जो होता है, यानी कि अ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ अं अ री। इसका जब भी हम अंग्रेजी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद हम ए नहीं लगाएंगे। बाकी जो भी व्यंजन वर्ण है उसमें अगर शुरू में, बीच में, यानी कि आखिरी को छोड़कर, उससे पहले जो भी जिसमें वो यानी कि कोई मात्रा ना लगा हो, तो वहाँ पे रूल होता है कि आप अपने तरफ से ए लगा दीजिए, यानी कि ए लगा सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अगर स्वर वर्ण हो, यानी कि अ आ हर्षई दीर्घई री तक हो, तो उसके बाद आप ए नहीं लगाइएगा। जैसे कि अ का अंग्रेजी ओ होगा, हालांकि यहाँ पे एक खुद मात्रा है, यानी कि अ एक मात्रा ही तो है, ठीक है ना, तो अ से ए हो जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर ए नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो एम लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ता का अंग्रेजी टी होगा, तो ए एम आई टी, अमित। उसके बाद लिखा है सुमित, यानी कि एस से स और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखना पड़ेगा, और तो के लिए टी लिखेंगे, तो एस यू एम आई टी, सुमित। फिर लिखा हुआ है माया, देखिए म का अंग्रेजी एम होगा, आकार के लिए ए लिखेंगे, य के लिए वाई लिखेंगे और आकार के लिए ए लिखेंगे, तो एम ए वाई ए, माया। फिर लिखा हुआ है जया, अब देखिए ज का अंग्रेजी जे होगा, कोई मात्रा नहीं है तो ये रूल है, मैंने आपको बताया कि ए लगाइए। उसके बाद य का अंग्रेजी वाई होगा और आकार के लिए ए लिखेंगे, तो जे ए वाई, जया, जया, जया होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जे वाई ए भी जया लिख सकते हैं। वो कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रूल तो है कि आप जब मात्रा ना हो तो आप अपने तरफ से ए लगा दीजिए, ठीक है ना।
चलिए हम ए लगा देते हैं, JAY जया। लेकिन मान लीजिए आप सीधा कहीं पर JAY पढ़िएगा तो आपके दिमाग में पहले दो चीज़ आएंगी कि इसे हम जया पढ़े कि जाया पढ़े। क्योंकि मैं अगर आपको कहूँ कि जाया का इंग्लिश में लिखिए तो जो में आकार, यानी हिंदी में जो में आकार यो में आकार लिखिएगा। अगर इसको अंग्रेजी करेंगे यानी कि रोमन इंग्लिश में लिखेंगे तो जाया का भी अंग्रेजी क्या होगा, JAYA। तो जाया ऐसे भी लिख रहे हैं यानी कि जा का आकर जाया और जो या का जाया, यानी कि आप दोनों का अंग्रेजी एक ही लिख रहे हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। हालांकि आप पूरे सेंटेंस से पकड़ सकते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, जया लिखा हुआ है या फिर जाया लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यानी कि JYA जया, तो ज़्यादा चांस है कि अगर आप JYA जया लिखते हैं तो पहले डायरेक्ट इसको जया को ही नहीं पढ़ेगा, इसे पहले जया ही पढ़ेगा, ठीक है ना, JY जया, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से लिखता है, किसी का भी अगर नाम जया हो तो आप देखते होंगे कि वो ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। त्रिनेत्र लिखा हुआ है तो त्र का अंग्रेजी TR हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, न का अंग्रेजी N लिखेंगे, आई कार के लिए ए लिखेंगे और त्र का अंग्रेजी TRA हो जाएगा तो TRINE TRA त्रिनेत्र, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कुसुम। अब का अंग्रेजी क्या होगा, के, छोटी यू की मात्रा है तो यू और सौ के लिए S, बड़ी यू की मात्रा है तो डबल O लिखना ज़रूरी है तो SO और म का अंग्रेजी M हो जाएगा कुसुम। आगे लिखा हुआ है काव्या। का अंग्रेजी क्या होगा, आकार के लिए A लिखेंगे, आधा व है तो इसका अंग्रेजी भी होगा। जब आधा व लिखा हो यानी कि कोई भी व्यंजन या स्वर हो जो आधा लिखा हुआ हो तो उसके बाद आप ए नहीं लगाइएगा, ये भी एक रूल है। यानी कि व का अंग्रेजी भी होगा तो इसके बाद आप ए नहीं लगाइए, सीधा जिसमें लगा हुआ है उसका अंग्रेजी लिख दीजिए। यानी कि य में लगा हुआ है तो आप सीधा वहाँ पे Y लिखिए और य में आकार की मात्रा है तो ए लिख दीजिए, तो KAVY काव्या। फिर लिखा हुआ है करुणा तो KAROONA करुणा। तो इस तरीके से आप हिंदी शब्दों को, वाक्यों को आसानी से रोमन इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। और वीडियो देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको कई सारे के वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट से 1000 सब्सक्राइब आप कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद मैं ये जो रोमन इंग्लिश है ये सिखा तो रहा ही हूँ, बहुत सारा वीडियो मैंने इसमें बना चुका हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कुछ और इसमें मैथ, साइंस, ग्रामर, हिंदी व्याकरण, कुछ और दूसरी चीज़ आने की। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल यही बहुत दिन से बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पर आपका रिस्पांस अच्छा आता है। तो अगर आपको किसी और तरह की वीडियो, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करना कि सर इसमें मैथ बताइए, जिस किसी भी क्लास का हो, क्लास 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि बेसिक इस पर बताना होगा। मतलब ये बच्चों के लिए चैनल है जो बेसिक चीज़ें सीखेंगी, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करना और आपका नाम क्या हो, आप कहाँ के रहने वाले हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।